डे टू। क्यूट। आ गए बस हम। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज है मलेशिया में हमारा डे 4 और आज मैं जा रही हूँ अकेले कुआलालंपुर सिटी सेंटर। और ये एकदम हमारे सीपी जैसा है। तो अभी मैं कैब ड्राइवर से बातें कर रही थी। Chinatown, you can get a lot of clothing. क्लोथिंग, Clothing, like I think shoes all very cheap. You remember to bargain, बार्गेन। ओके। reduce the price at least 50 to 70%. ओह, दैट्स वेरी नाइस टिप, थैंक यू। If not there. या दिस हैपेंस इन इंडिया ऑल्सो। और बातें करते करते हम पहुंच गए कुआलालंपुर सिटी। ये है यहाँ के रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस, मतलब अपार्टमेंट्स। और मुझे कैब ड्राइवर जी ने बताया था कि काफ़ी एक्सपेंसिव है यहाँ पर। मतलब जैसे कि अगर सीपी में कोई फ्लैट हो तो वैसा ही यहाँ पे भी सीन है। और मैं बिल्कुल नीचे खड़ी थी पेट्रोना स्टार के। ये है वर्ल्ड के सबसे लंबे ट्विन टावर। हम अभी खड़े हैं राइट पेट्रोना टावर्स के नीचे। द ट्विन टावर, वर्ल्ड के सबसे लंबे टॉलेस्ट ट्विन टावर्स। और अभी हम जा रहे हैं, एक्चुअली कहीं नहीं जा रहे, हम सिर्फ एक्सप्लोर कर रहे हैं। अभी देखते हैं। मैं जस्ट अभी कैब लेके यहाँ पहुँची हूँ, तो बस मैं फिगर आउट कर रही हूँ किधर क्या चीज़ है। सब बहुत ही अच्छा दिख रहा है वैसे। लेट्स सी। उस साइड सूर्य है। यहाँ पर हुई थी डॉन की शूटिंग। मुझे तो याद नहीं है क्योंकि मैंने मूवी नहीं देखी। तो अगर कोई गेस कर पा रहा है या किसको याद आ रहा है तो अपेरेंटली यहाँ एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग पर शायद जॉन इब्राहिम ने कुछ स्टंट किया था, मुझे याद नहीं है। बट येस, दीज आर वेरी टॉल। मतलब मैंने थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट किया था क्योंकि वीडियोस देख के तो पता नहीं चलता है ना। बट येस, दीज आर वेरी टॉल एंड दे लुक वेरी स्ट्रॉन्ग। ऐसे स्टील के बने हुए हैं कुछ कुछ। यहाँ हम पहुँच गए सूर्य के एलसीसी मॉल के आगे। तो ये यहाँ का काफ़ी फेमस मॉल है। यहाँ पे बोला जाता है कि ऑलमोस्ट सारे वर्ल्ड के जितने भी ब्रांड्स हैं सब यहाँ पे अवेलेबल है। तो इसके अंदर चलते हैं। और एक बात यहाँ के जो मुझे सबसे अलग लगी इंडिया से, वो ये है यहाँ पे मॉल के अंदर घुसते ही चेकिंग नहीं होती है। जैसे इंडिया में तो हर मॉल में मैंने देखा है कि चेकिंग ज़रूर होती है, पॉइंट बने होते हैं, या फिर वो जो डोरवे रहता है चेकिंग वाला, सिक्योरिटी वाला, वो तो पक्का ही होता है। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं। और ये यहाँ पे दिवाली की ये डेकोरेशंस थी। तो यहाँ पे दिवाली भी बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि यहाँ पे इंडियन पॉपुलेशन है, तमिल ज़्यादा है, बट फिर भी दिवाली का यहाँ पे है काफ़ी। और यहाँ पे एक्चुअली ईमिनो का ऐड आ रहा था तो इसलिए मैंने जूम किया था, बट तब तक वो हट गया था। और ये है सूर्य KLCC की बैक साइड। तो यहाँ से मैं निकल गई थी ताकि बैक साइड पे, ताकि मुझे बेटर व्यू मिल जाए पेट्रोना स्टार का। और मैं बता नहीं सकती आपको यहाँ पे कितनी ज़्यादा गर्मी थी, बहुत ही ज़्यादा। और मुझे ये वीडियो ज़रूर अच्छी आई है पर मुझे यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा था। मैं कैमरा में यही बोल रही थी कि मैं आप लोगों के साथ ही बाद में फुटेज देखूँगी क्योंकि मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा है धूप में। यहाँ पे सब लोग अपना बकेट हैट और सन ग्लासेस लगाए हुए थे। और मैं अपना बकेट हैट लेके आई थी इंडिया से अपने साथ, पर जल्दबाजी में वो मैं होटल में ही भूल गई। तो ये देखिए कितना सुंदर व्यू आ रहा है यहाँ पे पेट्रोना स्टार का। आप देख सकते कितना ये ऊंचे हैं, ऐसा लगता है बिल्कुल आसमान को भी पार कर रहे हैं इनका जो टिप है। और यहाँ पे छोटा सा ऐसा पॉन्ड टाइप बना हुआ है और यहाँ पे शाम को शो होता है, लाइट एंड म्यूज़िक शो, ये फाउंटेन्स के साथ। तो वो भी ज़रूर देखेंगे मौका मिला तो। और ये आप आसपास देखिए सारी ऊंची ऊंची इमारतें हैं यहाँ पे। और क्योंकि ये एक सैटरडे मतलब वीकेंड था तो भीड़ बहुत ज़्यादा थी। मुझे कैब ड्राइवर ने बताया था
कि यहाँ पर लोग क्योंकि बहुत गर्मी रहती है तो शाम को या फिर वीकेंड्स पे ये लोग मॉल ही आ जाते हैं। तो ये मुझे एक सिमिलैरिटी लगी हम इंडियंस में और इनमें मलेशियंस में, क्योंकि हम भी गर्मियों में यही करते हैं ना, शॉपिंग मॉल्स चले जाते हैं। तो काफ़ी बड़ा एरिया में ये बना हुआ है और यहाँ पे पूरा ये कोकोनट टाइप ट्रीज़ लगे हुए हैं। ऑल्दो कोकोनट के ट्रीज़ नहीं हैं बट शेप वैसी है। तो मैं यहीं पे ऐसे ही वॉक कर रही थी, देख रही थी किधर क्या है। और क्योंकि हमने एक्वेरिया का टिकट लिया हुआ है तो यहाँ पे एक्वेरिया का वो साइन बोर्ड लगा, तो मैं देख रही थी किस साइड हमें जाना होगा एक्वेरिया के लिए। तो वो भी आप आगे वाले व्लॉग्स में देखोगे। यहाँ का एक्वेरिया माना जाता है काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे मैं ना ये लेक के ऑपोजिट साइड जा रही थी क्योंकि मुझे लग रहा था कि वहाँ से और अच्छा व्यू आएगा पेट्रोनस स्टार का, क्योंकि यहाँ से तो मेरी पिक्चर आ ही नहीं रही थी, सिर्फ नीचे का व्यू दिख रहा था। तो एक चलते चलते मुझे रियलाइज़ हुआ ये काफ़ी लंबा रास्ता है। तो मैं कह रही थी कि जिसको भी पतला होना तो वो यहीं आ जाए। मतलब वैसे ही सब कुछ इतना दूर है कि आपका फैट बर्न करोगे, और दूसरा गर्मी इतनी है वो और आपको मतलब बिल्कुल ही पिघला देगा फैट, तो शायद हड्डियाँ भी कम हो जाए। इंडियन तो यहाँ पे व्यू ज़रूर अच्छा था। आई थिंक शाम को यहाँ पे बहुत अच्छा लगता होगा, इस टाइम तो ऐसा था। यहाँ पे मुझे दिखा कोल्ड स्टोरेज, तो मैंने सुना था किसी यूट्यूब वीडियो में कि कोल्ड स्टोरेज में बहुत वो इंडियन ग्रॉसरीज वगैरह सब मिल जाता है। और मैं यहाँ के बिल्डिंग से बड़ी फैसिनेटेड थी, इतनी कूल बिल्डिंग्स है यहाँ पे, स्ट्रक्चर ही बड़ा अलग सा है। लगते सारे अच्छे अच्छे आर्किटेक्ट्स यहीं आ गए हैं। बहुत अच्छा बिल्डिंग्स बनी हुई थी। जो ये बिल्डिंग अभी मैंने आपको दिखाई, मुझे सिंगापुर में जो मरीना बे है वैसा सा कुछ लग रहा था। सिंगापुर वैसे यहाँ से बहुत पास है, 1.5 घंटे की दूरी पर है बस से। बस आपको वीज़ा चाहिए और आप जा सकते हो। और ये देखिए मेरा जो गेस्ट वर्क था वो एकदम ठीक था। यहाँ से इतना प्यारा व्यू आ रहा था पेट्रोनस स्टार का। और यहाँ मेरी हालत देखिए उबले और टमाटर जैसी हो गई है, और मैं रियलाइज़ नहीं कर रही थी। मुझे लगा बड़ी कूल लग रही होंगी व्लॉग बनाते हुए ऐसे। और ये मैं एकदम ऑपोजिट साइड पहुँच गई थी। यहाँ पे भी कुछ लोग बैठे हुए थे, आराम से चिल कर रहे थे अपना पेड़ों की छाँव में। और यहाँ से फाउंटेन्स का भी बड़ा अच्छा व्यू आ रहा था। काफ़ी ऊंचे ऊंचे जाते हैं ये फाउंटेन्स। और मुझे लगता है हमारे ये सिटी वॉक से भी थोड़ा बड़ा ही है ये मॉल, इतना सारा एरिया है। यहाँ पे ये जितने आप बिल्डिंग्स देख रहे हो ना, ये सब होटल्स हैं। इन सब के प्राइसेस बहुत ज़्यादा होंगे ऑब्वियसली, क्योंकि बिल्कुल नेक्स्ट टू पेट्रोनस स्टार है ये, तो व्यू के पैसे तो ज़रूर वो लेते ही होंगे। और यहाँ पे जस्ट अभी क्या हुआ था कि मैं ये सब वीडियोस बना रही थी, तो एक ना सिंगापुरियन फैमिली मेरे पास आई। एक मदर थी, उनकी डॉटर थी, टीनेजर ही होंगी, और उनके हस्बैंड थे। तो वो लेडी मेरे पास आके उन्होंने मुझे खुद बोला कि मैं आपकी पिक्चर्स क्लिक कर दूँ। मुझे इतना अच्छा लगा ना, क्योंकि यहाँ पे अपने आप से कोई नहीं आता है। अगर आप भी हेल्प मांगते हो तो इतना लाइक ग्रेटफुली नहीं आपको हेल्प करते। तो मैंने उनको बोला श्योर, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आपके पास टाइम है तो प्लीज़। तो उन्होंने मतलब इतनी श्रद्धा से मेरी पिक्चर्स और वीडियोस ली, बिल्कुल लेट के कैमरा एंगल सब, और इतना कि उन्होंने बोला कि फाउंटेन्स ऊपर जाएंगे ना तो मैं आपका पिक्चर लूँगी। मतलब उन्होंने 100 पिक्चर्स और वीडियोस तो टोटल ले ही लिए होंगे। इतनी प्यारी फैमिली थी। और उनकी बेटी ने बल्कि खुद से मुझे बोला मैं आपका बैग पकड़ लेती हूँ। इतने प्यारे, वो यहाँ पे सिंगापुर से घूमने आए हुए थे। बहुत अच्छा लगा, एकदम ऐसा लगा ये इंडियन लोग ही है क्या अंदर जाके, क्योंकि यहाँ के लोग नहीं इतना हेल्प करते। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे ना रेसिज्म बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा। यहाँ के लोगों को लगता है कि इंडिया में सारे लोग ब्लैक है, नॉट इवन ब्राउन, ब्लैक बोलते हैं लोग। हमारे साथ एक ऐसा एक्सपीरियंस हुआ था एक्चुअली मिलाका में। हम फुट मसाज जब करा रहे थे तो वहाँ पे जो एक लेडी थी उसने बोला कि आप लोग इंडिया से नहीं हो सकते, वहाँ पे तो सारे लोग ब्लैक है।
काफ़ी ऑफेंसिव था और ये लोग ओपनली ऐसी बातें थोड़ा सा करते हैं। हटा दो हमारे एक राजस्थान। तमिलियन कैब ड्राइवर ने भी बताया कि ये लोग बहुत बुली करते हैं ऐसे। रिग्रेट हो रहा है, अभी वो बकरी यहीं खाने पर नहीं उनका जाती मतलब यार। 5th जनरेशन चल रहा था, वो यहीं पर पैदा हुए कोई थे। बात उनकी नहीं, ग्रेट शाम ग्रेट को जाके ग्रैंड मदर रखूंगी मतलब मैं। पर नानी कोई यहाँ पर आई थी और एक वो यहाँ पिक्चर पे के लिए रबड़ तो। की उसमें फैक्ट्री में काम करती थी। तो उसके बाद वो यहीं रह गई, बाकी के लोग उनके रिश्तेदार चले गए, पर बहुत मतलब उनको बुली किया गया स्कूल में। ये मैं वापस मॉल के अंदर आ गई थी क्योंकि मैं पिघल गई थी बिल्कुल ही। मैं मतलब प्यूरी बन जाती, टोमेटो प्यूरी। और यहाँ पे मुझे दिखा ये फैमिली मार्ट, नहीं ये हाँ ये वो था फार्मेसी। तो यहाँ पे मैं गई थी अंदर, कुछ लिया मैंने। फिर मुझे ये बहुत ही प्यारा ज्वेलरी स्टोर दिखा, यहाँ से भी मैंने कुछ लिया है अपनी बहन के लिए और मुझे लगता है उसको पसंद आएगा। बहुत ही अच्छा सा था ये, मलेशियन ब्रांड ही था, ये देखो। और ये था एक इंस्टॉलेशन बॉस का, जहाँ पे बहुत ही कूल सा वो बनाया हुआ था प्लेटफॉर्म इन्होंने। और देखो मुझे फाइनली यूनिक्लो भी मिल गया। और ये रही मैं आज का ये फिट चेक है मेरा। यूनिक्लो में मुझे कुछ नहीं दिखा तो मैं निकल गई। ज़ारा की तरफ मैंने मुड़ के भी नहीं देखा क्योंकि मेरे नए के नए जूते, मतलब मैंने एक ही बार पहने, वो साइडों से उनका जो ग्लू होता है वो निकल गया दोनों जूतों का। 3000 के जूते, मतलब ये ज़ारा की वो है क्वालिटी। बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ मैं उनसे, तो मैं उनकी तरफ देखा तक नहीं, बिल्कुल ही वो हो रहे हैं ये तो लोकल ब्रांड जैसे। यहाँ पे मैं मॉल में चल रही थी, काफ़ी बड़ा मॉल था और काफ़ी इंडिया की फैमिलीज आई हुई थी। एक पंजाबी आंटी थी, एक फैमिली थी पंजाबी, तो उसमें एक ओल्ड आंटी थी, वो अपने बच्चों को डांट रही थी, इतना साढ़े इंडिया च भी मिल जाता है ऐसे करके ना। तो मेरे को मेरी मम्मी की याद आ गई क्योंकि वो भी ऐसे बात करती है कि हमारे इंडिया में मिल जाता है। तो बस मैं यहीं पे घूम रही थी, मैं अपनी बहन को पिक्चर्स भेज रही थी कि मुझे बता दे क्या क्या चाहिए। तो मैंने अपने नेफ्यू के लिए यहाँ से स्लीपर्स लिए थे और फिर मैंने सर्च कर रही थी गुरुद्वारे जाने के लिए साथ साथ में। तो मैंने सोचा साथ में आपको फुटेजेस भी दिखा दो और अपना सर्च भी कर लो। तो यहाँ पे एक गुरुद्वारा है जो 100 साल से भी ज़्यादा पुराना है, गुरुद्वारा तख्त खालसा करके है। और फिर मैं बाहर आ गई, ये देखिए। और यहाँ से ना मैंने पुलिस वाले अंकल से पूछा कि रास्ता ये कहाँ है, क्योंकि सब स्ट्रीट, यहाँ पे स्ट्रीट को बोलते हैं जलान, तो सबके नाम ना ऑलमोस्ट सेम है, जलान अलौर ऐसे करके। तो गाइस यहाँ पे ना रोड क्रॉस ना ऐसे नहीं कर सकते, वो वाला सिस्टम है कि यहाँ पे जो ये लगा है ना पिलर, यहाँ पे आपको बटन प्रेस करना पड़ता है। तो मैंने तो कभी किया नहीं ऐसे एक्सपीरियंस। तो मैं क्या कर रही थी, हर रेड लाइट, हर ये क्रॉसिंग पे मैं वेट कर रही थी ये वाले अंकल का, ये फॉरेनर अंकल। तो ये हर जगह प्रेस करी जा रहे थे, तो मैं इनके पीछे पीछे जाई जा रही थी, पर आगे जाके इनका ना रास्ता चेंज हो गया, तो मैं वहीं अटक गई। और फिर मैंने ऐसे प्रिटेंड कर रही थी कि मैं फ़ोन पे कुछ कर रही हूँ, क्योंकि मुझे नहीं समझ आता है क्या सिस्टम है, क्योंकि मुझे ये नहीं पता चल रहा था ये किस डायरेक्शन को जाने के लिए प्रेस करना है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है गाइस। तो ऊपर से येलो कलर की यहाँ पे क्रॉसिंग है, हमारी तो वाइट होती है। और यहाँ पे ट्रैफिक बिल्कुल नहीं रुकता गाइस, जैसे हमारे वहाँ पे इंडिया में तो फिर भी कुछ लोग कार रोक देते हैं फिर भी देख के ना लोगों को, यहाँ पे ये बिल्कुल नहीं रोकते। एक जगह मैंने एक्सपीरियंस किया एकदम, मतलब उड़ने ही वाली थी मैं, वो भी कहानी मैं आपको बताऊंगी क्यों उड़ने वाली थी, मेरी एक्चुअली गलती नहीं थी उसमें। तो यहाँ पे आगे ना वो चले गए फॉरनर को, वो देखो आगे जा रहे, वो मुझे जानता है इस तरफ। तो ये मलेशियन फैमिली थी, फिर इन्होंने प्रेस किया। और ये देखो मैं कितने मज़े से घूम रही हूँ लाल टमाटर बन के, प्रिटेंड कर रही हूँ कि मैं सब फिगर आउट कर चुकी हूँ। इतना अच्छा है ना। मुझे एक सिख वीर मिल गए बीच में रास्ते में, और मैंने उनसे पूछा गुरुद्वारे का रास्ता। इतना अच्छा लगा उनसे बात करके, पंजाबी बोल के मलेशिया में, बहुत अच्छा लगा। गाइस ये ब्रिज के बारे में मैंने सुना था, मतलब यूट्यूब वीडियोस में ही देखा था, नाम तो नहीं पता, पर इतना पता कि रात को बहुत सुंदर लगता है।
और ये थोड़ा स्नेक के शेप में है ना, या ड्रैगन, पता नहीं, ड्रैगन लग रहा है। और यहाँ पे ना सेमेटरी है, सांस चढ़ गया मुझे एक्चुअली, पर ठीक है। यहाँ से भी पेट्रोनास टार का व्यू बहुत अच्छा दिखता है, वो देखो, दिख रहा है आपको, ये देखो। अच्छा, सालोमा ब्रिज है। इट वॉज ओपन्ड इन 2020, लॉन्गेस्ट सिंगल स्पैन स्टील स्ट्रक्चर एलिवेटेड वॉकवे इन मलेशिया। ओके, वहाँ कहीं इनका वो जेंटिंग आइलैंड होगा। दिस लुक्स ब्यूटीफुल। यहाँ मैं कोशिश कर रही थी कि मेरी थोड़ी सी फुटेज आ जाए पेट्रोनास के साथ, पर यहाँ पे भी नहीं आ पा रही थी, तो मैं बस गोल गोल घूम गई। कैमरास वगैरह इधर लगे हुए हैं तो सेफ है, ऐसे ही कंट्री सेफ ही है, क्योंकि अकेले जा रही हूँ मैं अभी, तो थोड़ा वियर्ड लग रहा है, बट अच्छा है इधर। गाइस, उधर दिखेगी आपको ये ब्रिज दिख रहा है, यहाँ से जाते हैं इनकी मेट्रो, वो जो साइड से बाहर नहीं निकली होती, वो वाली, जिसकी वजह से ये फेमस है मलेशिया। अभी निकली थी, बट यहाँ धूप बहुत है, तो वीर जी ने भी मुझे बोला था तो बहुत है, मैंने ग्रैब कर ला, पर मैं हीरो बन रही थी ज़्यादा ही, नहीं, धूप तो दिल्ली में भी होती है, मैं सह लूँगी। खैर, बहुत ही ज़्यादा धूप है, दिल्ली वाली भी नहीं है। चलिए चलते हैं अभी गुरुद्वारे। मैं आपको ये आगे से दिखाऊंगी क्लोजअप इसका। ये देखिए दोस्तों, ऑथेंटिक मलेशियन कॉलोनीज, जैसे हमारी इधर होती है ना कॉलोनीज, वैसे यहाँ पे भी कचरा होता है। ये लोग वही है ना, हमारे सीपी में जैसे कचरा नहीं होता, तो इनके भी मेन एरियाज़ में कचरा नहीं होता, पर आप जाओगे ना अंदर ही अंदर, यहाँ पे भी बहुत ये लोग गंदा करके रखते हैं। और यहीं पे वो को दिखी पहले बार बहुत सारी बिल्लियाँ, तो इनके यहाँ पे ना डॉग्स नहीं है। मेरी दोस्त जोक करते हैं कि लोग खा जाते हैं डॉग्स को, पता नहीं, पर होपफुली नहीं। और बिल्लियाँ बहुत है पर यहाँ पे, और बहुत क्यूट है, बड़ी प्यारी भोली सी बिल्लियाँ हैं। तो यहाँ से मैं जा रही थी, और ना मुझे ना आगे ना एक सरदार वीर जी दिखे, और उनके साथ में एक और कोई था, तो मतलब जहाँ मुझे ये नेविगेशन गाइड कर रहा था ना, मैंने साथ में लगाया हुआ था, तो वहीं पर वो लोग चल रहे थे। तो थोड़ी देर बाद ना मैंने ना अपना नेविगेशन बंद कर दिया, इनका ये मेरे को पता चल गया था ये लोग गुरुद्वारे ही जा रहे होंगे, मैंने क्यों फालतू में अपना नेट उड़ाना है, वैसे बड़ा कम देते हैं लोग, अनलिमिटेड के नाम पे इन्होंने मुझे 6 GB नेट दिया, बिल्कुल ही ये पागल बनाते हैं। तो बस मैं चाय जा रही थी, और थोड़ा सा डर भी लग रहा है, क्योंकि ना ये गाइस यहाँ पे काफ़ी ना लोकल लोग बैठे हुए थे, और वो एकदम ऐसे घूर रहे थे, क्योंकि आई थिंक यहाँ पे टूरिस्ट लोग इधर के रास्ते से नहीं आते होंगे, क्योंकि ये गूगल मैप तो आपको पता है कैसे कैसे रास्ते दिखाता है, और मैं क्योंकि नहीं थी तो मैंने फॉलो किया। तो ये देखो गाइस, आपको साइड में दिख रहा है कूड़ा पड़ा हुआ, ऐसे है यहाँ पे, वो देखो वो जा रहे सरदार वो, और साथ में उनके फ्रेंड। तो ये देखो, मुझे फाइनली गुरुद्वारा भी दिख गया, बहुत बड़ा है यहाँ पे गुरुद्वारा, यहाँ पे सराय भी बनी हुई है रहने के लिए, पर ये उन लोगों के लिए ही है शायद जो यहाँ पे सेवा करते हैं ना, इंडिया से आते हैं उनके लिए। तो ये यहाँ पे नीचे डुरियन की दुकानें भी हैं, सारी डुरियन की दुकानें। ये देखिए गुरुद्वारा साहिब, गुरु नानक दरबार तट खालसा दीवान सेलंगोर। ये गुरुद्वारे के अंदर इतना बड़ा गोल्डन टेम्पल का पेंटिंग लगा हुआ था, और यहाँ पर गुरु नानक देव जी की पूरी लाइफ हिस्ट्री लिखी हुई थी, मक्का तक का यहाँ पे उनका सारी उदासियाँ मेंशन थी।
और ये है यहाँ का लंगर हॉल, यहाँ पे हम बाद में आएंगे, अभी ऊपर चलते हैं। ऊपर है दरबार हॉल। तो मैंने सीढ़ियाँ ली थी, बहुत अच्छा बना हुआ है। आप बिलीव कर सकते हो ये मतलब 100 साल पुराना है। और नहीं, ये मैं वॉइस ओवर एक्चुअली ये कॉलेज की कैंटीन में बैठ के कर रही हूँ, तो शायद आपको पीछे स्टूडेंट्स की आवाज़ें आ रही हो, पर मेरे पास ऑप्शन नहीं है। मेरे को जल्दी जल्दी एडिट करके वीडियोस डालने हैं कि ताकि मेरी फैमिली देख सके और फ्रेंड्स। और यहाँ पैर धोने का सिस्टम कुछ ऐसे था। और अभी अंदर चलते हैं। बहुत एरिया में बना हुआ है, बहुत ज़्यादा स्पेस है। यहाँ पे अखंड पाठ भी चलता रहता है अलग से। यहाँ पर एक बना हुआ जगह। और ये पूरा दरबार हॉल के अंदर जाने के कॉरिडोर बनाया हुआ है। और ये देखिए कितना बड़ा दरबार हॉल है, बहुत ही बड़ा। मैं थोड़ी देर यहाँ बैठी, बहुत ही शांति मिली, एकदम ऐसा लगा घर आ गई हूँ। और यहाँ पे ना प्रसाद, कड़ा प्रसाद लेने के लिए सेल्फ सर्विस है। पहली बार देखा मैंने ऐसा कुछ। तो ये जैसे ये वीर जी ले रहे हैं यहाँ पे, ऐसे वहाँ कड़छी रखी हुई है, उससे ले सकते हैं। और ये जो जिनका मैं फॉलो कर रही थी ना, उन्होंने मुझे बोला कि आओ आप हमारे साथ, हम आपको गाइड करेंगे आगे ना। मुझे चाइना टाउन जाना था, फिर मैंने वहाँ पे लंगर चखा। और यहाँ पे देखो करतारपुर साहिब और ननकाना साहिब की हिस्ट्री लिखी हुई है। और ये था यहाँ पे जहाँ से मुझे पता चला कि 100 ईयर्स हो गए। और ये देखो मुझे बाहर निकलते ही बिल्लियाँ मिली, टूटू बिल्लियाँ। और यहाँ पे गाइस बारिश हो गई बहुत तेज़ शुरू, हम अटक गए। यहाँ पे उन्होंने ये बिल्ली पकड़ के मुझे दिखाई, इतनी प्यारी सी थी ये। फिर उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ से चाइना टाउन काफ़ी दूर है, तो आपको ना मेट्रो लेनी पड़ेगी। और मेरे पास मेट्रो का वो भी नहीं था, कार्ड वगैरह। तो उन्होंने, उनके पास एक कार्ड एक्स्ट्रा था, तो उन्होंने मुझे वो दिया। वो तो कह रहे थे आप रख लो, पर मैंने उनको फिर पहुँच के वापस कर दिया। बहुत ही उन्होंने हेल्प की मेरी। तो उनको भी जाना था चाइना टाउन, हम ये यहाँ पे चाइना टाउन उतर के उनको भी अपने कुछ सामान लेना था। तो उन्होंने बोला कि साथ में हम आपके चलते हैं, आपको गाइड कर देंगे। तो पंजाब से ही थे, उनको यहाँ पे काफ़ी टाइम हो गया रहते हुए, तो उन्होंने काफ़ी हेल्प की। और ये देखो हम चाइना टाउन की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे बसेस वगैरह भी चलती है गैस, पर ना इंडिया में जैसे सीधे साधे, मतलब मुझे लगता है सीधे साधे, क्योंकि मैं वहीं पे पैदा हुई हूँ, बड़ी हुई हूँ। तो बाहर के लोगों के लिए शायद वो भी कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो मुझे यहाँ के बस रूट्स बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लगे गाइस। इधर ना लेफ़्ट साइड में वो है KL सेंट्रल मार्केट। वो ना ऐसे अंडरग्राउंड नहीं, मतलब कवर्ड मार्केट है बिल्डिंग के अंदर ना। तो वहाँ पे हम देखेंगे अगर बाद में जाना हुआ। तो ये जो थे ना सरदार भाई और उनके फ्रेंड, तो ये रोड क्रॉस करने के लिए एकदम इंडिया की तरह ही कर रहे थे। तो मैं बस इनको फॉलो कर रही थी। ये वो सब प्रेस नहीं कर रहे थे पोल पे ना, बटन्स वगैरह। तो इसीलिए इनको फॉलो करते करते ना ऐसे एकदम से एक कार भी आई थी। तो वो तो अच्छा है उन्होंने रोक ली। मतलब अगर आप कभी जाओ तो आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा वो रूल्स वगैरह ना। तो ये मेरे को गाइड कर रहे थे कि ऐसे ऐसे जाना है। और यहाँ पे देखिए कार ना, यहाँ पे मैंने 2 चीज़ें सबसे कूल देखी है, एक तो कार्स और एक बिल्डिंग्स। मतलब ऐसी बिल्डिंग्स और कार्स मैंने अभी तक इंडिया में नहीं देखी है। और ये देखिए काफ़ी कूल यहाँ पे डेकोरेशन वगैरह थी। अभी तक हम पहुँचे नहीं है चाइना मार्केट, वॉक ही कर रहे हैं। ये अब आई चाइना मार्केट शुरू हुई है अब। तो ये ना मुझे एकदम वैसे लगी जैसे हमारे CP में जनपद है ना, वैसी। यहाँ साइडों में, दोनों साइड में टेंट्स लगा के या शॉप्स लगा के ये सामान बेच रहे थे। और यहाँ पे ना 80% लोग जो मुझे दिखे वो बांग्लादेशी दिखे, और वो बिल्कुल भी बार्गेनिंग नहीं कर रहे थे। तो मैंने कुछ सामान लिया उन्हों के लिए, उन्होंने भी लिया। फिर हम यहाँ से निकले, फिर मैंने कैब बुक की वापस सनवे सिटी जाने के लिए। और
फिर उन्होंने नंबर वगैरह भी लिया मेरा, बाद में मुझे कॉल भी किया, तो मतलब काफ़ी हेल्प की उन्होंने, पूछा, सेफली पहुंच गए। और ये देखिए, ये ना जो आपको लंबी सी बिल्डिंग नहीं दिख रही, वो एक्चुअली यहाँ का वो है, सेकंड टॉलेस्ट बिल्डिंग है ये वर्ल्ड की, मुझे बाद में पता चला। और पहले 2 दिन तो मैं उससे फैसिनेट ही होती रही कि क्या है। मैंने कितने लोगों से पूछा भाई, पर ना मुझे जवाब नहीं ठीक मिला, या मुझे सुनाई नहीं दिया, पता नहीं, क्योंकि एक्सेंट भी अलग है। तो बाद में मैंने गूगल किया, इसका नाम है KL818। यहाँ पे ये जो ड्राइवर थे ये थे तमिलियन, ये मुझे बता रहे थे अपनी स्टोरी, ये वही हैं जिनकी मैं बता रही हूँ 5th जनरेशन। तो ये अपनी स्टोरी मुझे बता रहे थे कि कैसे ये जो सनवे सिटी जहाँ पर अभी हम रुके हुए हैं ना, यहाँ पे पहले माइंस हुआ करती थी, टिन मिलता था यहाँ से, और फिर वो टिन ले के ना ख़त्म हो गया। तो जब ख़त्म हो गया, वो देखिए कैसे इनकी मेट्रो ये बाहर को निकली हुई है, जो ये यहाँ की मेट्रो ऐसी है, ये ऐसे साइडों से ना जैसे मेल्ट नहीं हो जाती वैसे सी है। तो ये मुझे बता रहे थे कि ना जब वो ख़त्म हो गया टिन, तो उसके बाद इन्होंने वो सारा जो वेस्टलैंड था उसको बिल्ड करके ये सनवे सिटी बना दी। तो अभी वहाँ पे काफ़ी होटल्स, मेडिकल सेंटर, यूनिवर्सिटी है, जहाँ पे दूर दूर से लोग आते हैं। Because we are working like this, so we cannot like replace the ticket and all that. Yeah, of So course. they said, you want to take another date? I said, no, I can't simply take. और यहाँ पे गाइस मैं वापस पिरामिड मॉल पहुँच गई, जो हमारे होटल के जस्ट साथ में ही है। और ये वाला नया मेरे को फिर सेक्शन मिल गया, और यहाँ पे दिवाली का ये इंस्टॉलेशन लगा हुआ था। मतलब पिरामिड मॉल तो ऐसा है कि रोज़ मैं जाती हूँ, रोज़ मुझे नया एक सेक्शन मिल जाता है जो मैंने पहले नहीं देखा होता। तो मैं बस यहाँ पे फिर से फैसिनेट होके कैमरा मैंने निकाल लिया और बस शूट करते हुए चलती रही, देखती रही किधर को है होटल का रास्ता। सामान था मेरे हाथ में काफ़ी। और गाइस इस दिन मेरे स्टेप्स मैं आपको बताऊँ 2400 से भी ज़्यादा थे। मतलब पता नहीं कितना मैं चल ली, कितने किलोमीटर्स पर मज़ा आया, अच्छा लगा। अकेले नई कंट्री में पहली बार घूमी मैं, बहुत ही अच्छा लगा। जो ये लेवल का कॉन्फिडेंस होता है ना गाइस, बहुत अच्छा लगता है। और ये लाने में ना टाइम लग जाता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने किया। नहीं तो मैं, जैसे मेरी पर्सनालिटी है, मैं ज़्यादा ऐसे रिस्क उठाती नहीं हूँ, बट अब उठाया मैंने तो बिल्कुल ऐसा लगा कि हाँ अब सही है, मैं आई हूँ, मैं जा सकती हूँ बाहर अकेले। और ये देखो गाइस मुझे क्या मिला, हिमावती ने बिज़नेस शुरू कर दिया लगता है शैम्पूज़ और कंडीशनर्स का शिनचैन ने सारे पैसे खर्च कर दिए होंगे चोको चिप्स में। और गाइस ये देखो मैं 250 आई थी, मुझे यहाँ पे सिलाइयाँ मिली। मतलब यहाँ आके तो मेरे को चक्कर ही आ गए कि ये तो मेरी ही दुनिया है। ये देखो मैंने ऊन भी भर ली थी, मैंने मम्मी को फ़ोटो भेजे पर उन्होंने रिप्लाई नहीं किया, तो ना मैंने वापस ऊन रख दी। मैंने सोचा मैं अगले दिन आऊँगी, मम्मी से पूछ के लूँगी, मैं अकेले से नहीं ले सकती। और फिर मैं निकल गई होटल की तरफ। और बाहर से देखो कितना खूबसूरत सजाया हुआ है। क्रिसमस का टाइम अब कितना दूर है, फिर भी यहाँ पे इतनी लाइटिंग की हुई है, शायद दिवाली के लिए भी करते होंगे। बहुत अच्छा लग रहा था। फिर मैं चली गई रूम की तरफ। और आपको ये ब्लॉग कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताइएगा। इसको यहीं ख़त्म करते हैं। यहाँ पे ये बच्चा रो रहा था तो मुझे उन्हों की याद आई। और ये यहाँ पे टीवी पे ये आता है, मेरी मम्मी ने पूछा था यहाँ पे टीवी पे क्या आता है, तो मम्मी देख लो। वो लौटा था ना, मोमोज देता था मेरे घर के बाहर। ये आता है यहाँ पे टीवी में। बिल्कुल दिल से गा रहे हैं अंकल, बस अंकल रोना आ जाएगा। अब कैसे रहती है सर? दीदी चादर इतनी अच्छी बिछी हुई, फिर भी सोफे पे बैठ पड़ रही है। चादर बेचने के लिए, अरे उसको प्यार कर रही है। हाय पे चादर, मैं नाइट सूट पहन के सोफे पे बैठ के पड़ूंगी। और ये बीच में कौन सा सराहन है ये? हमारे यहाँ तो कोई ना बिछाया चादर।